यस, कल हम क्या पढ़े थे? क्या पढ़ रहे थे कल? क्या पढ़े? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि जिसमें हमने क्या देखा? सबसे तो पहले जो हम पढ़ रहे हैं ना वो केमिकल प्रोसेस है, जैसे हमारी लाइफ क्या है इवॉल्व हुई है, तो वो एक स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने देखा केमिकल इवोल्यूशन टाइप में सबसे पहले क्या बन गई, हमारी अर्थ बन गई। क्या बन गई? अर्थ बन गई। तो अर्थ कैसे बनी, तो उसको हमने देखा कि कुछ तो पत्थर टकराए थे, उससे कुछ तो कोलिजन हुआ था, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट से हमको क्या मिले? नेबुला मिला था, जो इतना हेवी यानी कि गैसियस एंड डस्ट पार्टिकल से भरा हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? और नेबुला से जो हेवी पार्टिकल्स थे एंड लाइटर पार्टिकल्स थे, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसियस थी, वो डिफरेंट हो गई। डिफरेंट होने के बाद जो हेवी मेटल्स थे वो अर्थ के कोर में चले गए, और बाकी की जो गैसेस थी वो कहाँ पर फ्लोट होते रह गई? ऊपर ही फ्लोट होते रह गई। जैसे हमारा क्या बन गए? क्लाउड्स बन गए। बन गए थे? हाँ बन गए थे कि? आपको मुझे बताओ, आपको ये स्टोरी समझ, स्टोरी की जैसा है ना? स्टोरी है ना एक हाँ सर। फॉर्मेशन। हाँ सर। तो आपको मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो आपके स्टोरी की जैसा ही दिख रहा है ना? समझ रहा है ना आपको? ऐसे ऐसे हुआ, उसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो हुआ। तो ऐसे ऐसे पहले अर्थ बनी, जो हेवी पार्टिकल्स थे उससे क्या बन गए? हमारा कोर बन गया पृथ्वी का। उसके बाद जो कुछ लाइटर वेट जो गैसेस थे हमारे, हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन जो भी गैसेस थी, वो क्या होते रहेगी? फ्लोट होते रह गई। तो उससे क्या बन गया? हमारा क्लाउड बन गया। क्लाउड से क्लाउड एंड अर्थ को हम कंबाइन करें तो हमारा क्या बन गया? एटमॉस्फेयर बन गया। कौन सा एटमॉस्फेयर? तो प्रिमिटिव वाला एटमॉस्फेयर बन प्रीमेट। गया। अब तक हमने देख लिया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ? क्योंकि जब वो बन गए थे तो उस विस्फोट से, यानी कि जो स्फोट हुआ था उसकी वजह से वो टेम्परेचर कैसा था? बहुत हाई था, हॉट था। हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ, बहुत ही हॉट था। तो जैसे ही पृथ्वी का यानी कि हमारा अर्थ का डेवलपमेंट हुआ, तो उससे क्या बन गए? जैसे वो अलग अलग हो गए तो यूनिवर्स बन गया। यूनिवर्स से फिर क्या बन गए? गैलेक्सीज बन गए। गैलेक्सीज से जैसे हमारी एक गैलेक्सी है जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं, वो गैलेक्सी बन गई। उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम बन गए ना, कि प्लैनेट, सोलर सिस्टम में क्या है? बहुत सारे प्लैनेट्स है। तो उस कोलिजन की वजह से सब हुआ था, जिसको हमने टाइटेनिक एक्सप्लोजन बोला था। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम अगर पृथ्वी की अगर बात करें, तो टेम्परेचर कैसे था? पहले हॉट था, तो थोड़ा थोड़ा कूल होते गया, कूल होते गया। तो उस इसमें यानी कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे केमिकल्स भी थे। क्या थे? केमिकल्स भी थे। जैसे उन्होंने फिर क्या करना चालू कर दिया? एक दूसरे के साथ रिएक्शन करना चालू कर दिया। तो उससे हमको फाइनली रिजल्ट में क्या मिला? रिजल्ट में हमको क्या मिला? जब वो उन्होंने सबसे रिएक्टिव तो हमारा कौन था? हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ, फिर कार्बन के साथ, जैसे और मीथेन जो हमको मिला था, अमोनिया जो भी चीज मिली थी, उसके साथ क्या कर लिया था? उन्होंने रिएक्शन कर लिया था। तो हमको फाइनली क्या मिला था रे? पेन। रेन मिला था। क्या मिला था? रेन मिला था। तो देखो, अब हमारा हम जो रेन देख रहे हैं ना वो नॉर्मल रेन है, लेकिन उस टाइम सबसे पहले जो रेन हुआ था ना वो एसिडिक रेन था। आपको एसिड रेन पता है क्या होता है? तो नहीं सर। एसिड रेन पता है क्या क्या होता है? तो हाँ सर। किसका किसका मिक्सचर होता है? किसका मिक्सचर होता है? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। यस यस, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन वगैरह जो होते हैं ना उसका मिश्रण होता है। तो उससे क्या हो जाता है? रिएक्शन करके हमको एसिड रेन देखने को मिलता है। तो वो फर्स्ट टाइम जो एसिड मिला था ना, जो रेन आया था ना, वो कौन सा था? एसिडिक रेन था। तो फिर उससे हमको क्या देखने को मिला? पृथ्वी में जैसे जैसे ये होते गया तो हमको रिवर का भी फॉर्मेशन देखने को मिला। कुछ झील भी मिले थे हमको, स्ट्रीम भी मिले थे, और कुछ ओशियन जैसे जस्ट लाइक ऐसे कुछ स्ट्रक्चर भी दिखाई दिए थे। हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ, कुछ फिर उसके बाद हमने देखा कि उस टाइम क्या हुआ था? ओजोन लेयर नहीं थी। ओजोन लेयर नहीं थी, तो डायरेक्ट जो हमारे सन के जो रेस थे, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस थे, डायरेक्ट पृथ्वी पर आ गए थे। तो उससे क्या हुए थे? कुछ बायोमोलिक्यूल्स यानी बायोकेमिकल्स बने थे। तो उस बायोकेमिकल्स केमिकल्स में क्या? वाटर जैसे, अमोनिया जैसे, नाइट्रोजन जैसे वो बायोकेमिकल्स। तो फिर उसका कन्वर्शन किस में हो गया था? जैसे हमारे सैकाराइड्स, मोनोसैकाराइड्स जो हमने बोला था, जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं ना, जो हमारे कार्बन यानी कि
क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल जो हमारे मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड होते हैं। वही अगर ग्लूकोज की अगर बात की जाए तो सुक्रोज वगैरह जो होते हैं वो क्या उसका फॉर्मेशन हुआ। हमने देखा अमीनो एसिड जो कि क्या होता है प्रोटीन होता है। प्रोटीन भी हमारे बॉडी के लिए जरूरत होता है जो किससे बनता है अमीनो एसिड के चेन से ही फॉर्म होता है ना। हाँ सर। हाँ सर। अमीनो एसिड के चेन से क्या होता है वो हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। हाँ अब हमने देखा कि सेल के अंदर हमारे जेनेटिक मटेरियल्स भी देखने को मिले जैसे हमारे प्यूरिन एंड पैरिमिडीन्स जो कि किससे रिलेटेड है हमारे डीएनए से रिलेटेड है जिसको हमने न्यूक्लिक एसिड भी बोला था। तो यहाँ तक हमने देख लिया था कि किसका फॉर्मेशन हो गया था बायोमॉलिक्यूल्स का। तो जो हमारे बॉडी के लिए अगर लिविंग रहना है तो हमारे बॉडी के लिए सभी चीजें क्या होती है जरूरत होती है। सभी चीजों की जरूरत होती है। तो ये सभी चीजें हमको क्या देखने को मिली किसमें देखने को मिली इन अर्थ में देखने को मिली। तो उससे अब क्या होगा अब आगे का हम क्या देखेंगे जैसे अगर हमको प्रोटीन बनाना है देखो अगर मैं आपको एक बात बोलूं एक अगर कोई चीज बनानी है हमको एक चीज अगर बनानी है अगर मान लो क्या क्या बोल सकते हैं हाँ अगर आपको रोटी बनानी है क्या बनानी है रोटी बनानी है तो रोटी जैसे आपने अगर उसे डायरेक्टली बोल दिया कि रोटी बन जा तो क्या वो बन पाएगी नहीं। नहीं। अगर आपने अपने मुंह से बोला कि रोटी तू बन जा तो डायरेक्ट ऐसे बन जाएगी क्या नहीं क्या नहीं बन जाएगी बन नहीं जाएगी। तो देखो अगर इस रोटी को बनाना है तो इससे पहले तो हमको कुछ तो सामग्री चाहिए होती है ना है ना रोटी को अगर बनाना तो कुछ तो सामग्री चाहिए होती है। हाँ तो सामग्री के लिए हमको रोटी के लिए क्या क्या चाहिए होता है बोलो ना रे पानी। मैं जनरल समझाने की समझ में आ जाएगा तो इसलिए बोला अगर रोटी को बनाना है तो रोटी के लिए क्या चाहिए एक तो आटा चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आटा। अगर आटा नहीं है तो रोटी बनेगी नहीं और उसमें थोड़ा सा क्या चाहिए हमको वाटर भी चाहिए यानी कि पानी भी चाहिए। क्या चाहिए वाटर भी चाहिए। तो देखो जब जब रोटी बनने से पहले हमको कौन सी सामग्री चाहिए आटा एंड पानी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें अगर अवेलेबल हमारे पास नहीं है तो क्या हमारी रोटी बन पाएगी क्या नहीं। बन पाएगी नहीं बन पाएगी। तो देखो देखो इस रोटी से रिलेटेड अब देखो आटा भी है पानी भी है हमने उसको गूंद लिया उसके बाद हमारी क्या बन गई हमने रोटी चपाती मैंने यानी कि लाट ली। तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा हमको सेकना भी पड़ेगा। कच्ची तो हम खा नहीं सकते कच्ची खा सकते हैं क्या हम उसको नहीं खा सकते। उसको क्या करना पड़ेगा हमको पकाना पड़ेगा गैस के ऊपर। तो फिर हम क्या करेंगे उसको रोस्ट करेंगे यानी कि पकाएंगे। क्या करेंगे पकाएंगे तब जाके हमारी फूली हुई अच्छे से क्या बनती है हमारी रोटी होती है जो हम उसको ईटिंग करते हैं स्वाद से खाते हैं ऐसे हमारी ये रोटी होती है। तो देखो रोटी रोटी लाटने से पहले यानी कि रोटी मेकिंग से पहले एंड रोटी मेकिंग के बाद हमको डिफरेंस दिखाई देता है ना डिफरेंस दिखाई देता है कि नहीं। हाँ तो सेम सिचुएशन अगर हमारे बॉडी में अगर क्या बनाना है प्रोटीन बनाना है क्या बनाना है प्रोटीन बनाना है। तो अगर हमको एक प्रॉपर प्रोटीन चाहिए क्या चाहिए प्रॉपर प्रोटीन चाहिए तो इस प्रॉपर प्रोटीन को पहले किसी ना किसी स्टेप से क्या करना पड़ता है गुजरना पड़ता है। जैसे हमने देखा था अगर हमको प्रॉपर एमआरएनए चाहिए तो हमको जो पहले आरएनए मिलता था वो कौन सा आरएनए मिलता था रे प्री आरएनए मिलता था ना। हाँ। प्री आरएनए मिलता था। प्री आरएनए में हम क्या करेंगे प्लाइसिंग करेंगे जिसमें एक्सॉन यानी इंट्रॉन को हम क्या करेंगे अलग अलग करेंगे तब जाके हमको प्रॉपर यानी कि मैच्योर क्या मिलेगा हमको एमआरएनए मिलेगा। तो सेम सिचुएशन अगर हमको जिंदा रहना है अगर हमारे बॉडी में अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन अगर करना है तो इस प्रोटीन को सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं अभी वाले प्रोटीन की बात नहीं कर रहे सबसे पहला जो प्रोटीन बना था हम जो भी सभी चीजें देख रहे हैं ना सबसे पहली वाली देख रहे हैं इसका फॉर्मेशन देख रहे हैं सबसे पहले वाले का।
तो हमको अगर बॉडी में अगर धरती पर अगर प्रोटीन बनाना था ना, तो इस प्रोटीन को एक प्रोटीन से पहले गुजरना पड़ता था, जिस प्रोटीन को हम बोलते हैं, एक मिनट, प्रोटोप्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटो मीन्स क्या होता है? हमने देखा है, इस प्रोटो का मीनिंग हमने समझ लिया था। प्रोटो मीन्स क्या होता है? फर्स्ट। क्या होता है? फर्स्ट होता है ना, जैसे हमने प्रोटोबायोजेनेसिस पढ़ा था। यस या नो? ओ बाबू लोगो, हाँ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझ में आ सर। रहा है? हाँ, तो प्रोटो मीन्स फर्स्ट। जैसे हमारा धरती पर फर्स्ट प्रोटीन बना, उसको हमने क्या बोला था? प्रोटोप्रोटीन बोला था। क्या बोला था? प्रोटोप्रोटीन बोला था। तब जाके इस प्रोटोप्रोटीन का एडवांस रूप हमको देखने को मिला, जिससे हमको क्या देखने को मिला? प्रोटीन देखने को मिला, कि जब हमारे बॉडी में वो प्रोटीन बनता है, हमारे बॉडी में वो प्रोटीन बनता है। लेकिन सबसे पहले जो प्रोटीन बना था ना, वो कौन सा प्रोटीन था? तो प्रोटोप्रोटीन था, जो कि प्रीमैच्योर फॉर्म था प्रोटीन का। समझ में आया ये वाला? हाँ सर। हाँ सर। सभी को, बच्चों सभी को समझ में आया? गर्ल्स? हाँ सर। हाँ, तो देखो, हमको यही पढ़ना है। अब हमको क्या पढ़ना है? जो फर्स्ट चीज है, यानी कि हमने देख लिया अभी क्या हमारे कुछ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स वगैरह जो फॉर्मेशन हुआ, तो अभी हमको देखना है, अगर अगर हमको क्या देखना है, अगर किसी पर्टिकुलर, हमको हमारी बॉडी जो बनती है सेल से बनती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किससे बनता है? सेल से बनता है। तो सेल के अंदर हमको पता है क्या क्या होती है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जो हमारा हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमको जेनेटिक मटेरियल भी दिखाई देते हैं, ये सारी चीजें दिखाई देते हैं ना, सभी चीजें। हाँ, जिसमें हमको देखने को मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन भी देखने को मिलेगा, जिससे हमारे प्रोटीन बनेंगे या आरएनए बनेंगे। ये सभी चीजें एक पर्टिकुलर सेल में, जो हमारा क्या है, मैच्योर सेल होता है, उसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन हम मैच्योर सेल की बात नहीं कर रहे, जो फर्स्ट सेल हुआ था, फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन हुआ था इन लिविंग वर्ल्ड, यानी कि हमारे पृथ्वी पर, वो क्या हुआ था, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। ओके, तो चले इसके बारे में बात करने के लिए। हाँ सर। हाँ, देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डी पॉइंट है। कल तक हमने सी पॉइंट पढ़ लिया था, डी पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखने को मिला था सिंपल, जो कि क्या से सिंपल, यानी कि वाटर, अमोनिया एंड किससे? नाइट्रोजन से क्या बन गए थे? हमारे प्रोटीन वगैरह बन गए थे, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एच। लेकिन उसमें अब क्या होना है? थोड़ा इन्वेंशन होना है। उसमें क्या होना है? थोड़ा इन्वेंशन होना है। तो इसीलिए जो सिंपल थे, सिंपल का कन्वर्शन किसमें हो गया? कॉम्प्लेक्स में हो गया। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स में। अगर कॉम्प्लेक्स का मीनिंग अगर आपको मैं बोलना चाहता हूँ, कॉम्प्लेक्स का मीनिंग अगर मैं बोलना चाहता हूँ, तो देखो, अगर मान लो आपको क्या करना है, हाँ, देखो ऐसे अगर मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर आपको बैगन की सब्जी करना है, किसकी? बैगन की सब्जी करना है। किसकी सब्जी करना है? बैगन की सब्जी। तो देखो, इस बैगन की सब्जी में हमको क्या चाहिए होगा? बैगन और आलू की सब्जी करना। इसकी, तो एक तो आपको सबसे पहले बैगन काटना पड़ेगा, आलू भी काटना पड़ेगा, टमाटर होना चाहिए, मिर्ची वगैरह होना चाहिए ना, अगर बैगन आलू की सब्जी बनाना है तो, है कि नहीं? हाँ सर। यस या नो रे बाबा? आपको बैगन आलू की सब्जी बनाना है तो ये हाँ सारी सर। चीजें हाँ होनी सर। चाहिए। सब इंग्रेडिएंट, यानी कि पूरी हाँ सामग्री चाहिए। हाँ सर। तो फिर क्या करेंगे? देखो, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जब हमारे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने थे, उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। हमको क्या करनी है? बैगन आलू की सब्जी करनी है। तो हमको क्या चाहिए होगा? आपने कभी देखा है क्या बैगन और आलू एक ही होते हैं? ऐसे देखा है क्या? नहीं। नहीं। एक ही होते हैं क्या? नहीं, अलग अलग होते हैं ना सभी। बैगन अलग होते हैं, आलू अलग होते हैं, टमाटर अलग होते हैं, मिर्ची अलग होती है अलग। तो हम फिर क्या करेंगे? इसको, इन सभी को क्या करेंगे? जैसे सिंपल ऑर्गेनिक की बात कर जाओ, तो सभी हमको क्या मिले थे? अलग अलग फॉर्म में मिले।
क्या मिले थे, अलग अलग फॉर्म में मिले थे। अब अगर हमको बैगन की या आलू की सब्जी बनाना है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, सभी को मिक्स करना पड़ेगा। हाँ क्या करना पड़ेगा, हाँ। बैगन को भी मिक्स, आलू को भी मिक्स, टमाटर मिर्ची सभी को मिक्स करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी बैगन आलू की सब्जी बनेगी। क्या बनेंगी, बैगन आलू की सब्जी बनेंगी। तो वैसे ही जब हमको सेपरेट सेपरेट कोई भी चीजें मिली थी, अब उसको क्या करना है, कंबाइन करना है, यानी कि उसका क्या फॉर्म करना है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना है। क्या करना है, कॉम्प्लेक्स, यानी कि सभी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या आ जाएंगे, अब एक साथ आ जाएंगे, उससे कुछ ना कुछ नई चीज हमको देखने को मिलेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो कि क्या होगा, सिंपल से हमको क्या देखने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स दिखने को मिलेगा। समझ में आया अभी? हाँ सर। हाँ समझ में आया ना अभी? हाँ, तो देखो, जब हमको किसका फॉर्मेशन देखने को मिला, सिंपल ऑर्गेनिक हमने देख लिया, अमीनो एसिड प्रोटीन हमारे जो होते हैं। तो अब हमको कॉम्प्लेक्स देखना है, तो कॉम्प्लेक्स में देखो क्या होता है, लिखो दैट primitive broth dilute soap dilute soap was free from oxygen, free from oxygen। बताऊंगा इसके बारे में, मैं पहले लिख लेते हैं। पॉलीमराइजेशन took place to combine then to form from new complex molecule। Example, polysaccharide, protoproteins, तो देखो क्या हुआ था, पहले तो हमको सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले थे जिसमें हमने मोनोसैकेराइड देखा था। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, ऐसे मोनोसैकेराइड, यानी कि मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल ऑर्गन या ऑर्गेनिजम्स ने बोल सकते हैं उसको, हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे सिंगल बहुत सारे सिंगल मॉलिक्यूल्स, सिंगल मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे सिंगल मॉलिक्यूल्स। जैसे हमको अगर पढ़ना है, अगर हमको कोई भी एक माड़ अगर बोना है, अगर लड़कियां है तो माड़ बोनती है, पता है ना आपको, मनी की माड़ होती है ना, मनी की होती है ना रे। हाँ हाँ सर। क्या ओनली एक मनी से आपकी माल बन जाएगी क्या, गले में डालने वाली, ओनली वन मनी से बन जाएगी क्या? नहीं। नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी मनी की माल को क्या करना, बहुत सारी मनी गोला कर लेने पड़ेंगे। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उस स्टोन को उस इसमें रस्सी में क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, धागे में डालना पड़ेगा, तब जाके आपकी क्या होगी, क्या बनेगी, वो माल बनेगी। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सिंगल मनी, इस मनी को हम अगर मान लो मोनोसैकेराइड, जो कि क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट का कंपाउंड, जिसको हम सिंगल कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे मोनोसैकेराइड क्या होंगे, कंबाइन आएंगे, एक साथ आएंगे, तब जाके हमारी क्या बनेंगी, एक माल बनेगी। ऐसी माल बनेंगी ना, ऐसी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। पॉली एंड बहुत सारे, पॉली मीन्स क्या होंगे, बहुत सारे। तो ऐसे सिंगल मनी जिसको हमने क्या किया, एक धागे में बो लिया, और जिसके हम हमारी क्या बन गई, माल बन गई, तो जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड्स। जैसे मोनोसैकेराइड्स का कन्वर्शन किसमें हो गया, पॉलीसैकेराइड में हो गया। समझ में आ गया? समझे क्या पॉलीसैकेराइड कैसे हुआ? तो हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अब देखो फर्स्ट लाइन क्या बोलती है, दैट द प्रिमिटिव ब्रॉथ डाइल्यूट सोप passes the form of free form of oxygen। आपको ब्रॉथ पता है, ब्रॉथ क्या होता है?
ब्रॉथ क्या पता है? नहीं सर। आपने नाम सुना है क्या? न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। नहीं सर। आपने अगार नाम सुना है? अगार। हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ। तो मैंने आपको इस अगार के बारे में आपको बताया है क्या? नहीं, एंट्रेंस वालों को बताया होगा अगर। तो चलो, अगर जी। हाँ, अगर जो ये अगार होता है, अगार क्या करता है? इसका फंक्शन पता है क्या आपको क्या होता है? नहीं। उसको जेल लाइक बनाता यस, यस, एंट्रेंस वाले आप बता सकते हो। अगार का फंक्शन मैंने आपको बताया था, क्या होता है अगार का? अगार एंड न्यूट्रिएंट बात ब्रोथ आर सेम। देखो, जाने दो, मैं बता देता हूँ। अगर ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको लाइन दी है, आपको समझना है तो इसको समझना पड़ेगा, तब जाके आपको फर्स्ट लाइन का समझ में आ जाए। तो देखो, ये अगर क्या होता है, अगर हमको किसी भी बैक्टीरियल कल्चर को अगर ग्रो करना है, यानी कि मुझे अगर इकोलाई, आपको पता है सभी को, इकोलाई एक बैक्टीरिया होता है ना, हाँ सर। हाँ सर। जो कि क्या करता है, डिसीज कॉज करता है, जो कि क्या करता है, डिसीज कॉज करता है। तो देखो, अगर मुझे ये इकोलाई होता है ना, सीवेज वाटर, जैसे हमारा बाथरूम का पानी वगैरह जाता है, जो हमारी नालियां होती है उसमें जो होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा इकोलाई पाया जाता है। इट इज डेंजरस फॉर टू द हेल्थ, क्योंकि ये क्या करता है, डिसीज कॉज करता है, जैसे डिसेंट्री, डायरिया वगैरह जो भी हमारा डिसीज होती है वो कॉज करता है। अगर हमको इसको लेबोरेटरी में अगर क्या करना है, देखना है इसको क्या करना पड़ता है, ये अगार, एक अगार नाम का एक सॉल्यूशन होता है, जो कि कैसे होता है, जेली लाइक होता है। हम जेली खाते हैं ना, जेली पता है ना आपको? हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो जेली, हाँ, जेली लाइक एक सॉल्यूशन होता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, इसको एक प्लेट बोलते हैं जिसका नाम है पेट्री प्लेट्स, जो कि कांच की होती है। इसके अंदर इस न्यूट्रिएंट अगार को क्या करना पड़ता है, फ्लोट करना पड़ता है, और उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, स्टिकिंग करना पड़ता है, जो कि हमारा सीवेज वाटर है उसको लेना है, जिसको लेना है, और क्या करना है, ऐसे ऐसे आपको स्टिकिंग करना, क्या करना है, स्टिकिंग करना है। उसके बाद जब हम बायोटेक्नोलॉजी जो पढ़ेंगे ना, बायोटेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे ना, तब आपको ये वाले सब इंस्ट्रूमेंट में आपको दिया हुआ है, तो मैं अच्छे से आपको बता दूंगा, डोंट वरी। तो अभी थोड़ा सा जान लो, क्योंकि हमको फर्स्ट लाइन का मीनिंग समझ। तो अब क्या करेंगे, हमने इस इकोलाई के ब्रॉथ का जो हमारे पानी था, सीवेज वाटर लाया था, उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक कॉटन वाला, जो हमारा कॉटन होता है उसको हम, कॉटन बर्ड्स होता है ना, उसको उसमें लेंगे और उसको ऐसा स्टिकिंग करेंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे, इंक्यूबेटर में हम रख देंगे, इसमें इंक्यूबेटर में रख देंगे। इंक्यूबेटर का जो फंक्शन होता है वो क्या कर देता है, किसी भी चीज को अगर ग्रो करना है, जैसे हमारी बॉडी को 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, अदर कोई ऑर्गेनिजम्स या लिविंग, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर उसको भी ग्रो करना है तो उसको 37 डिग्री ग्रेड पर ही ग्रो करना पड़ता है। तो इसको हम 24 आवर के लिए क्या कर देंगे, इंक्यूबेटर में रख देंगे। तो आफ्टर 24 आवर के बाद हम देखेंगे ना, तो उसमें आपको ऐसे ऐसे कुछ कॉलोनीज दिखाई देंगी, ऐसी ऐसी कॉलोनीज आप अपने आंखों से देख सकते हो उस कॉलोनी, माइक्रोस्कोप की भी जरूरत नहीं है, माइक्रोस्कोप की भी जरूरत नहीं है, ऐसी ऐसी कॉलोनीज देखने को मिलेंगी। जब आप इस कॉलोनीज को अगर एक स्लाइड में निकाल देते हो और आप ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप के अंदर, आपको हिलता डुलता जादू वाला इकोलाई दिखेगा, जादू वाला इकोलाई दिखेगा। तो इस न्यूट्रिएंट अगार एंड न्यूट्रिएंट बात का क्या होता है, जो हमारा इकोलाई है, इकोलाई को हमको अगर आइडेंटिफाई करना है तो वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है ऐसा न्यूट्रिएंट की जो कि क्या हो सके, उस पेट्री प्लेट पर क्या हो सके, वो ग्रो हो सके। तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ यानी कि क्या करेगा, इस अगार में बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, जैसे कि अगर कोई भी एनिमल्स मर जाता है या कोई भी प्लांट्स मर जाता है, तो उसके जो इंटेस्टाइन वगैरह होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन, जैसे अगर हमने कुकू को काप लिया, कुकू जो हमारा कॉक होता है, अगर उसको काप लिया, तो उसके अंदर का जो वेस्टेड मटेरियल होता है ना, पता है ना, जिसको हम हाँ आतड़ी, इंटेस्टाइन जो बोलते हैं उसके, तो उससे जो ऐसे बहुत सारे ऐसे वेस्टेड मटेरियल से क्या बनते हैं, ये वाले अगार न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बनते हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा इसको, ये जो न्यूट्रिएंट अगार है ना, जो न्यूट्रिएंट बार होता है, वो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट देता है ग्रो करने के लिए। अगर हमको अगर ग्रो करना है तो हमको कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, तो ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है इकोलाई को। तो ऐसा हमारा ये न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है। तो देखो यहाँ पर प्रिमिटिव ब्रॉथ, यानी कि ऐसा जो ब्रॉथ जिसमें क्या हुआ था, ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन अगर हमको भी जरूरत है तो ऑक्सीजन, तो उसमें ऑक्सीजन कैसा था, फ्री था। आपने सुना होगा पॉलीमराइजेशन क्या होता है,
नाम सुना है पॉलीमराइजेशन? हाँ सर। हाँ, क्या होता है पॉलीमराइजेशन? मालूम नहीं। मालूम नहीं, फिर नाम सुना है। कोई बता सकता है पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन क्या होता है रे? मराइजेशन सुना है क्या? मराइजेशन? अबे बोलो ना बे। मराइजेशन सुना है क्या? हाँ, यस यस सदब, क्या बोले आप? पर सुना है लेकिन एक्चुअल मीनिंग नहीं पता। एक्चुअल में मीनिंग सिर्फ आपने नाम सर वो सुना है। हाँ पॉलीमर केमिस्ट्री अमेरिकन इंग्लिश कुछ तो भी। हाँ, क्या बे? मोनो हाँ, मोनोमर मॉलिक्यूल यस का चेन चेन। यस, आइसोमर बोलते, हाँ, मोनोमर बोलते हैं। देखो, मोनोमर्स यानी कि सिंगल सिंगल, क्या हो गया? सिंगल सिंगल, जैसे हमने अभी देखा था ना। पहले तो एक कल ही ये वाला। बताया था सर आपने। हाँ कल ही बताया था मोनोमर और पॉलीमर का। हाँ हाँ हाँ। तो देखो, ये जो प्रिमिटिव ब्रॉथ था, इसमें अगर देखा जाए ना, जैसे ब्रॉथ वगैरह जो होते हैं, इसमें सेल का कैसे कैसे बोला को सिर्फ ओनली एक दिन के लिए बहुत सारी कॉलोनीज देखने को मिले। एक एक अगर हमारा घर है तो अगर हम किसी एरिया में रहते हैं तो क्या हमारा एरिया में सिर्फ ओनली वन ही घर है क्या? एक ही घर है क्या? नहीं, हर एरिया में आ जाएंगे तब जाके कोई हमारी क्या बनती है? कॉलोनी बनती है ना, कॉलोनी। हाँ पता है ना, कॉलोनी। तो सेम सिचुएशन इसमें न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में या प्रिमिटिव ब्रॉथ में क्या हुआ था? हमने एक बार अगर उस सेल को अगर या सेल या कोई भी मॉलिक्यूल्स बन गया था तो उससे क्या बन गई थी? बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज बन गई थी। क्या बन गई थी? कॉलोनीज बन गई थी, जो जिससे हमको बोला था सिंगल है तो सिंगल हम जिसको क्या बोलेंगे? मोनोमर बोलेंगे। और बहुत सारी ऐसी कॉलोनी जिसमें फॉर्म हुआ था उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। तो पॉलीमराइजेशन मीन्स क्या होता है? बहुत सारे ग्रुप या कॉलोनीज का कंबाइन हो जाना। बहुत सारे घर, जैसे हमारा एक घर है तो बहुत सारे ऐसे हमारे एरिया में बहुत सारे घर बन जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलोनीज। कॉलोनीज मीन्स क्या होता है? पॉलीमराइजेशन। क्या होता है? पॉलीमराइजेशन। जैसा घर है तो बहुत सारे ऐसे घर भी एक प्लेस इन द कंबाइंड इन द देखा था, जिसमें हमने पहले मोनोसैकेराइड बोला था, जहां पर हमको हमको देखा था मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड हमने देखा था अमीनो एसिड, अमीनो प्यूरी प्यूरी पायरिडी पायरिमिडी, ऐसे बोला था ना। तो ये जो सिंगल 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 थे, जैसे मोनोसैकेराइड था तो मोनोसैकेराइड का फर्दर डिवाइडेशन ये क्या हो गए? एक साथ कंबाइन होकर क्या बन गए? हमारा पॉलीसैकेराइड। सैकराइड में जैसे अमीनो एसिड थे, अमीनो एसिड सिंगल सिंगल, हर एक नाइट्रोजन बेस अपने साथ क्या करता है? एक अमीनो एसिड को कैरी करता है, हमने सुना था, पढ़ भी लिया था, हाँ है ना। हाँ, तो जैसे अमीनो एसिड क्या होंगे? चेंज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बन गया प्रोटीन। देखो, इसमें मोनोसैकेराइड, बहुत सारे मोनोसैकेराइड आ गए तो पॉलीसैकेराइड बन गया, यानी कि ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। जैसे हमारे अमीनो एसिड जो सिंगल सिंगल थे वो भी क्या है? ग्रुप में आ गए तो हमारे क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। ये प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, ये दोनों भी किसमें प्रेजेंट होते हैं? डीएनए में प्रेजेंट होते हैं ना। डीएनए में एक डबल रिंग हाँ स्ट्रक्चर सर। होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। एक डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट हम प्यूरिन प्यूरिन एंड पायरिमिडीन सिंगल सिंगल देखने को मिले थे, अभी दोनों भी किसमें आ गए? डीएनए ग्रुप का फॉर्मेशन। एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, तो जिससे हमको क्या देखने को मिला? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स बन गए। जो पहले सिंपल थे तो अब क्या बन गए? कॉम्प्लेक्स, यानी कि ग्रुप। कॉम्प्लेक्स मींस डायरेक्टर का वर्ड सुन सकते हो, ग्रुप। क्या होगा? ग्रुप का फॉर्मेशन, जो एक साथ आ जाएंगे। क्लियर इतना? हाँ सर। सभी हाँ सर। लोग क्लियर क्या?
हाँ सर। हाँ यस, बाकी की आवाज नहीं आ रही, समझिए क्या ये वाला? हाँ सर। हाँ सर। ओके यस, कृतिका, अनामिका, अनामिका है कि नहीं आज? हाँ सर। समझ में आया अनामिका ये सब? कृतिका, कृतिका तो आप दिखती नहीं मुझे, है कि नहीं आज क्लास में? है कि नहीं रे आज कृतिका? नहीं है सर वो। नहीं है सर। ओके ओके चलो। तो देखो हमको मोनोसैकेराइड से जैसा कन्वर्शन किसमें देखने को मिला, पॉलीसैकेराइड में देखने को मिला। अमीनो एसिड का कन्वर्शन जिसमें हमको प्रोटीन में देखने को मिला। प्यूरिन एंड पायरिमिड्स कंबाइन होकर हमको जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर एंड डबल रिंग स्ट्रक्चर जो कि किसमें पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर एक हाईलाइट किया है प्रोटोप्रोटीन। क्या किया है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट। प्रोटोमीन्स क्या होता है? फर्स्ट। तो जैसे हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन से पहले वाला जो इनमैच्योर फॉर्म हम जिसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्रोटीन्स बोलेंगे। तो प्रोटोप्रोटीन समझ में आ गया क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, इसको फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हो या अच्छे से लैंग्वेज में अगर आपको बोलना है तो इसको फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन बोल सकते हो, क्योंकि मॉलिक्यूल फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। फॉर्म भी चलेगा और मॉलिक्यूल भी चलेगा। ऑफ प्रोटीन क्या होगा हमारा? प्रोटोस होगा। फर्दर इसका अगर आफ्टर कन्वर्टेड, ये जो होता है प्रोटोप्रोटीन्स आफ्टर कन्वर्टेड होने के बाद वो क्या बन जाता है? प्रोटीन में। जैसे हमारे अभी बॉडी में क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। आप लिख सकते हो, यहाँ पर नोट्स नहीं है लेकिन आप लिख सकते हो समझने के लिए। आफ्टर आफ्टर इट इज कन्वर्टेड कन्वर्टेड आफ्टर इट इज प्रोटीन में कन्वर्शन हो जाएगा। किसका? जो प्रोटीन बना था वो कौन था? प्रोटोप्रोटीन था। तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। क्या बन सकता? फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो आपका कौन सा प्रोटीन होगा फर्स्ट फॉर्म? प्रोटोप्रोटीन। प्रोटोप्रोटीन। प्रोटोप्रोटीन होगा। तो मुझे आप बता, हमने अभी जब तो पढ़ा वो सभी को अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट? नहीं देखो हमारे जो थ्योरी अगर कंप्लीट हो जाते हैं ना, मैं आपको एक फ्लो चार्ट दूंगा। तो अगर आपने इसको अगर नहीं भी पढ़ा तो उस फ्लो चार्ट को अगर आपने अपने दिमाग में रख दिया ना, तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। उससे आप क्या लिख फटाफट, यानी कि अगर आपको कुछ भी आइडिया आपके दिमाग में होती है तो आप उससे पॉइंट रिलेटेड लिख सकते हो। अगर पढ़ता है तो रटना अगर है तो जितने भी मैंने आपको नोट्स निकाल के दिए या कुछ भी मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, अगर आपने उतने ही नोट्स अगर कैरी किए तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। समझे? हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। अगर आपको कोई बच्चे एवरेज होते, कोई बच्चे एडवांस होते। मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एडवांस होते हैं तो वो अगर उनको लगता है कि हमको पढ़ना है तो पूरा ही लिख लेंगे वो। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उनको समझ में नहीं आता लेकिन थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। तो इन्होंने अगर इतना भी लिख लिया ना तो सफिशियंट है। ठीक है? उसमें ही और पॉइंट है तो लिख लो। कंसिडर इट एज लैंडमार्क ऑफ origin of life. Landmark of origin of life. They accelerated
accelerated the rate of other reaction. rate of other reaction. देखो जैसे ही हमारा प्रोटोप्रोटीन्स बना, क्या बना? प्रोटोप्रोटीन्स बना। ये जो प्रोटोप्रोटीन्स था, मैं इस प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस प्रोटीन की मैं, सर आपके बुक में क्या डियर? सर आपके बुक में नोट्स लिख के है क्या? हाँ हाँ, यस यस, वही तो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे खुद की नोट्स थे, वही तो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। किसने मुझे मैसेज किया था? शिवम, ओके। जो मेरे पास है ना, मैं ही नोट्स आपको दे रहा हूँ, सभी को दे रहा हूँ, डोंट वरी। जितने भी मेरे पास होंगे ना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलो, तो देखो, कंसिडर एज अ लैंडमार्क ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो देखो, जैसे हमारा फर्स्ट प्रोटोप्रोटीन्स बना, मैं इस प्रोटीन की, एडवांस प्रोटीन की बात नहीं कर रहा, प्रोटोप्रोटीन यानी कि फर्स्ट। हमको सभी जो चीजें देखनी है ना, फर्स्ट देखनी है, इतना ध्यान में रखना। तो कंसिडर एज अ लैंडमार्क ऑफ ओरिजिन लाइफ, जैसे हमारा प्रोटोप्रोटीन बना, तो एक लैंडमार्क बन गया। लैंडमार्क बन गया तो किसका? ओरिजिन ऑफ लाइफ का। किसका? ओरिजिन ऑफ लाइफ। ऐसे माना जाता है कि इसी प्रोटीन या कोई भी अगर ये जो हमारे ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी की वजह से हमारी क्या है? लाइफ यानी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे? लैंडमार्क ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। समझा? लैंडमार्क किसको हम बोलेंगे? ये प्रोटीन्स जो हमारे सैकेराइड्स थे, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, जो हमारे डीएनए आरएनए जो भी हम देखेंगे आगे जाके, तो वो क्या बोलेंगे हम? ओरिजिन ऑफ लाइफ का लैंडमार्क। क्लियर इतना? अब देखो, दे एक्सेलरेटेड द रेट ऑफ द अदर रिएक्शन। इन्होंने फिर क्या करना चालू कर दिया? एक्सेलरेट। जैसे हमारा गाड़ी का हम क्या करते हैं? एक्सेलरेट बढ़ाते हैं ना, एक्सेलेटर बढ़ाते हैं ना। हाँ अगर मान लो, हाँ सर। अगर मान लो हमारी गाड़ी इस जगह खड़ी है, इस जगह खड़ी है, अगर हमको एक पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ जाना है, तो क्या आप मुझे बता, विदाउट एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलेटर की वजह से या गियर की वजह से, क्या हम इस जगह पहुंच सकते हैं क्या? इस जगह से नहीं, नहीं, फिर क्या करना पहुंच पड़ेगा सकते। हमको? फिर क्या करना पैदल पड़ेगा चलना हमको? गाड़ी पड़ेगा। का क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन। हाँ, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा? उस गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही अगर एक एक चीज से हमारी लाइफ बनती है, तो ऐसे ही अच्छे से बात अगर समझनी है आपको, अगर एक सेल है तो एक सेल से क्या बनेंगे? हमारे बहुत सारे सेल बनेंगे, जो क्या क्या करेंगे? डिवाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, तभी तो जाके हमारा टिश्यू बनेगा ना। सेल से क्या बनते हैं? हमारे टिश्यू बनते हैं। क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टिश्यू आ जाएंगे तो हमारे ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स आएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। तो ऐसा जो फ्लो होता है, यानी कि एक ही चीज से नहीं, बहुत सारे चीज क्या करेंगे? एक्सीलरेट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सीलरेटर। अगर मान लो मैंने यहाँ पर गाड़ी रख दी, तो ये गाड़ी को अगर मुझे डिस्टेंस पार करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? मुझे स्पीड भी बढ़ानी होगी। क्या करनी होगी? स्पीड भी बढ़ानी होगी। अगर फार्मूला, आपने रेस सुनी है, गाड़ियों की रेस सुनी है ना? हाँ, तो मुझे बता, क्या अगर रेस चालू है तो गाड़ी के रेस में, या हम अगर 100 मीटर की रेस की अगर बात करें, तो क्या ओनली वन पार्टिसिपेंट होता है क्या उस रेस में? क्या बहुत सारे पार्टिसिपेंट नहीं, होते हैं? नहीं, बहुत बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे होते हैं। तो सेम सिचुएशन, अगर हमको रेस जीतना है या हमारे रिएक्शन को अगर आगे बढ़ाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे पार्टिसिपेंट को क्या करना पड़ेगा? उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा।